बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए जिसमें मैंने डिफ़ाइन किया था कि ब्लैटेड ओवम क्या होता है या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी क्या होती है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उससे ही रिलेटेड जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड पर, और जिसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि, और हम कंफ्यूज होते हैं कि वो एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है या फिर जो है वो मिसकैरेज है। तो आज हम मिसकैरेज के हवाले से बात करेंगे। ब्लैटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी के हवाले से जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। आज का जो टॉपिक है मिसकैरेज, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि जब प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक से कम की हो, अकॉर्डिंग टू रेडियोपीडिया, कि जब 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी हो और वो टर्मिनेट हो जाए, वो ज़ाया हो जाए, वो किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं मिसकैरेज, यानी खुद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको मिसकैरेज नहीं कहते। 10 हफ्तों में या 8 हफ्तों में या 12 हफ्तों में या उससे पहले भी अगर किसी पेशेंट को हम जो है वो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं या उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी से जाकर, और हमारे पास जो है ना वो कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स आएंगी जिसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि पेशेंट को मिसकैरेज हो गया। तो इसको समझने के लिए हम जो है वो स्लाइड प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। Miscarriage is the spontaneous termination of a pregnancy before 20 weeks of gestation. Fetal death after 20 weeks is termed fetal death in utero, यानी FDIU। कि अब अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें मिसकैरेज की, तो अल्ट्रासाउंड की जो डायग्नोसिस हैं वो हम ऐसे बनाते हैं कि जब हमारे पास MSD है वो अप्रोक्सीमेटली 25 मिलीमीटर तक जब आता है और उसमें हमें कोई यॉक सैक भी ना मिले और ना ही कोई फीटल पोल हमें मिले, या फिर जो क्राउन रैम्प लेंथ हमारी बन जाए और वो तकरीबन 7 मिलीमीटर तक की हो और उसके बावजूद भी उसमें कार्डिक जो है वो एक्टिविटी ना आई हुई हो, तो फिर हम उसको कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड पर कंसिडर करते हैं उसको मिसकैरेज। लेकिन मिसकैरेज और जो ब्लैटेड ओवम है यानी कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें अर्ली प्रेगनेंसी में जो है मिसकैरेज अल्ट्रासाउंड हमें जो मिलता है देखने को, तो उसमें रखने की ये होती है कि जो गेस्टेशनल सैक होता है वो हमें इरेगुलर तो मिल रहा होता है, जैसे इस वाली इमेज के अंदर हमें गेस्टेशनल सैक इरेगुलर देखने को तो मिल रहा है, लेकिन जो है जब तक इसकी MSD 25 मिलीमीटर तक ना पहुंच जाए तो उस वक्त तक हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। और ये बात हमेशा याद रखी जाए कि जब 25 मिलीमीटर या उससे कम का MSD हो और हमें कोई जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ना मिल रहा हो, तो फिर हम पेशेंट को रिकॉल करेंगे 1 हफ्ते बाद और उसको फिर अल्ट्रासाउंड करके दोबारा देखेंगे, या आपने पेशेंट को दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देखना है कि जो पेशेंट का जो गेस्टेशनल सैक है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो मिसकैरेज का एक केस हम यहाँ वीडियो केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद जो है सार इस पर हम डिस्कशन भी करते हैं। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको तकरीबन 10+ वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है, और उसका जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, कोई कार्डिक फ्लिकर नहीं है। इवन कि हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर भी अगर इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इनसाइड द फीटस कोई भी जो है ना वो कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिल रही, कोई भी जो है ना डॉपलर फ्लो नहीं मिल रहा, ठीक है। और इसका जो गेस्टेशनल सैक है ये भी इरेगुलर है। अब नेक्स्ट एक और केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें इरेगुलर जो है वो गेस्टेशनल सैक मिल रहा है, एम्ब्रियो भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वही कार्डिक एक्टिविटी हमें नहीं मिल रही, ठीक है। अगर हम उसको गौर से देखें तो ये जो गेस्टेशनल सैक है ये इरेगुलर है और एम्ब्रियो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस एम्ब्रियो के अंदर कोई भी कार्डिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। और इस पर जो है ना हम देख रहे हैं अभी कि जब इस पर हमने फ्लो डाला, कलर फ्लो डाला, तो भी हमें कार्डिक एक्टिविटी नहीं मिली। अगर ये जो है फीटस अलाइव होता तो हमें इसकी कार्डिक एक्टिविटी जो है ना वो लाजमी मिल जाती। अब कार्डिक एक्टिविटी ना मिलने का मतलब और जो गेस्टेशनल सैक है उसके रेगुलर होने का मतलब यही है कि ये पेशेंट भी जो है वो मिस्ड अबॉर्शन का ही है। अच्छा, मिस्ड अबॉर्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम उसको अल्ट्रासाउंड पर नहीं कंसिडर कर सकते। अब ये जो पेशेंट है इसका CRL तकरीबन 18 mm का है, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8 वीक्स की प्रेगनेंसी बनती है।
तो अब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी में भी अगर इस पेशेंट को जो है वो नहीं आया है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई है और फीटल मूवमेंट नहीं है, नेक्स्ट एक और केस जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी हमें जो है ना वो इरेगुलर सैक ही मिला देखने को, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हमें छोटा सा जो है एम्ब्रियो भी इसमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको भी क्लियर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि ये तो गैस्ट्रेशन सैक हो गया, ठीक है। और अब गैस्ट्रेशन सैक के साथ साथ जो है हम अगर और से देखेंगे और स्कैनिंग करेंगे तो अगर वहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद होगा तो वो भी हमें नज़र आएगा। तो इस वाली इमेज में, इस वाली वीडियो में जो है ये देखें, ये छोटा सा जो है वो एम्ब्रियो हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन कि इसका जो सैक है, गैस्ट्रेशन सैक है, वो तो इरेगुलर है, लेकिन हमें साथ डेड एम्ब्रियो भी देखने को मिल रहा है। कलर डापलर फ्लो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें इसके अंदर कोई फ्लो नहीं मिल रहा। दैट मीन कि ये जो पेशेंट है इसका जो ये एम्ब्रियो है ये भी डेड हो गया है। और हम जब इसको जो है वो मोशन मोड पे देख रहे हैं तो भी हमें जो है ना कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिल रही। दैट मीन कि अब इस पेशेंट का जो है ये जो एम्ब्रियो है इसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो एम्ब्रियो है जब हम इसको मेजर करेंगे तो जो ये हमारा जो ये गैस्ट्रेशन सैक है इसकी मेजरमेंट और जो एम्ब्रियो है इन दोनों की मेजरमेंट अगर हम यहाँ लेते हैं तो जो गैस्ट्रेशन सैक है उसके जो है मुताबिक हमारे पास जो एज बन रही है वो तकरीबन 8 वीक्स और 4 डेज़ बन रही है। यानी जो हमारा गैस्ट्रेशन सैक है वो उसका जो हमारे पास मेजरमेंट आ रही है वो 38.8 mm आ रही है, ठीक है, हमने जब इसके गैस्ट्रेशन सैक को मेजर किया तो। और जब हम इसके जो है वो इसके एम्ब्रियो को जब हम मेजर करते हैं और एम्ब्रियो को मेजर करके देखते हैं तो एम्ब्रियो के मुताबिक जो है हमारे पास जो इस पेशेंट की एज आ रही है वो तकरीबन 7 डे से वो तकरीबन 7 वीक और 1 डे आ रही है। अब इसका एम्ब्रियो भी छोटा जो है ना वो होना शुरू हो गया है। तो एक बात यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब भी मिसकैरेज होती है तो हमेशा से गैस्ट्रेशन सैक का साइज़ और एम्ब्रियो का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। यानी कि लास्ट वाली विज़िट के बाद नेक्स्ट वाली विज़िट में जो पेशेंट हमें मिलेगा तो उसमें पेशेंट का जो एम्ब्रियो है या जो पेशेंट का गैस्ट्रेशन सैक है उसका डायमीटर भी कम हो चुका होगा। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग क्राइटेरिया की। तो बहुत ही सिंपल जो है वो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया होता है हमारे पास। अगर हमारा जो MSD है वो 25 mm से लेस हो या जो CRL है वो 7 mm से लेस हो तो हमारी रिपोर्टिंग करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। और अगर जो है वो MSD 25 mm से ज़्यादा हो और 7 mm से ज़्यादा CRL तो फिर हमारा डिफरेंट होगा। एक बात हमेशा मैं आपसे कहता हूँ और आप हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। ख़ासतौर पर सोनोग्राफर इस बात को जो है वो ज़हन नशीन कर ले। रिपोर्ट आप वो बनाते हैं जो आप देखते हैं, जो चीज़ आपको नज़र आती है वो जो है सोनोलॉजिस्ट उसको जो है ना अपनी नोट्स की सूरत में लिख देता है तो हम कहते हैं जी वो रिपोर्ट हो गई है। दुनिया में कहीं पर भी कोई किताब मौजूद नहीं है जिसमें जो है ना कोई रिपोर्टिंग का ऐसा फिक्स फॉर्मेट हो। जो भी आपको अल्ट्रासाउंड पर डेंसिटीज़ नज़र आती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती है अल्ट्रासाउंड की, उसके मुताबिक हम रिपोर्ट को लिख देते हैं। लेकिन एक जनरल सा फॉर्मेट होता है जिसको हम मद्देनज़र रख कर जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अपनी तैयार कर सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने बताया कि MSD अगर 25 mm से या फिर 7 mm से CRL कम है तो फिर हम क्या करेंगे, इंट्रायूट्राइन स्लाइटली इरेगुलर, अगर स्लाइटली होगा तो स्लाइटली, अगर नहीं स्लाइटली पूरा इरेगुलर तो पूरा इरेगुलर लिखेंगे। गैस्ट्रेशनल सैक मेजरिंग डेश विदाउट एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज सीन, आप पूरा ही प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लिखेंगे। मैंने तो यहाँ सिर्फ POC लिख दिया। corresponding to gestational age of dash weeks would recommended rescan after 1 week for confirmation of non pregnancy। ठीक है, आपने कंसिडर नहीं करना है यहाँ पर कि इसको मिस्ड अबॉर्शन हो गई है। 1 वीक के बाद जब आप दोबारा पेशेंट को बुलाएंगे तो अगर उसका साइज़ छोटा हो रहा होगा गैस्ट्रेशन सैक का, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी कोई नहीं मिल रहे होंगे, अगर मिल रहे होंगे तो नॉर्मल नहीं मिल रहे होंगे, तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे मिस्ड अबॉर्शन के साथ। और अगर उसका साइज़ बड़ा हो रहा होगा गैस्ट्रेशन सैक का तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे, हो सकता है वो एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। उसकी वीडियो मौजूद है ऑलरेडी चैनल पर, वो आप जाके देख लें तफसीलन। अच्छा, अगर इरेगुलर नहीं हो एनेम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी फिर हम कंसिडर करते हैं गैस्ट्रेशन सैक इरेगुलर नहीं हो तो, लेकिन वो भी फिर हम नेक्स्ट विजिट में करेंगे। इस विजिट में फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम 1 वीक मज़ीद वेट करके देखेंगे। और अगर मोर देन 25 mm और 7 mm की CRL हो MSD और MSD 25 mm से ज़्यादा और CRL 7 mm से ज़्यादा हो तो फिर हम इंट्रायूट्राइन इरेगुलर गैस्ट्रेशन सैक मेजरिंग डेश विद फीटल पोल और विदाउट फीटल पोल, हो सकता है फीटल पोल नज़र आए, हो सकता है ना नज़र आए, या कोई दूसरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मिले या ना मिले, ठीक है। हाउएवर कार्डिक फ्लिकर एंड फीटल मूवमेंट आर नॉट सीन, फाइंडिंग्स आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी। अच्छा वर्ड जो है ना वो फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी का है, आप बजाय मिस्ड कैरेज लिखें, ठीक है, या जो है वो आप मिस्ड अबॉर्शन लिखें,
तो सबसे बेहतरीन जो वर्ड होता है अल्ट्रासाउंड में वो फेल्ड अर्ली प्रेगनेंसी का आप कंसिडर कर दें, उसको लिख कर दे दें पेशेंट को और डॉक्टर फिर उसको जो है ना देख लेगा। तो आज की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।